साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे बहुजन हलचल। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा जो दलित प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, थप्पड़बाजी की गई और पुलिस कस्टडी में बंदी वाहन में एक रवि गौतम नाम के युवक की पिटाई की गई। यह बात पूरे देश भर में गरमाई और उसी को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ कूच किया और मेरठ में आकर उन्होंने एसएसपी अविनाश पांडे को चेताया और कहा कि ऐसा दमन जो किया गया है, आगे भविष्य में यदि हमारी सरकार बनी तो कभी ऐसा नहीं होगा। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा, हम उसको फूल की माला बनाएंगे। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से जो है कुचलने की कोशिश करेगा, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने की हिम्मत है तो हमसे जो न्याय हमसे दूर से छीन के दिखाओ। हिम्मत है तो ऐसा माहौल पैदा करो कि किसी की बच्ची को मारने की हिम्मत किसी गुंडे में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करो। और हम कह रहे हैं सीना ठोक के, हम कह रहे हैं कोई दोषी बचे ना, कोई निर्दोष जेल ना जाए। आप न्यायप्रिय कार्रवाई करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोगों को कहेंगे कि कोई इस तरह का आंदोलन ना किया जाए, किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो एक कृत्य किया गया, यानी इससे जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ वह याद आता है कि जनरल डायर जो कि एक तानाशाही ब्रिटिश शासन का एक पुलिस अधिकारी था, जिसने कि जलियांवाले बाग में निर्दोषों पर गोलियां चलवाई थी। और आज ऐसे ही मेरठ के जो एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा किया गया वह जनरल डायर से कोई कम नहीं है। साथियों हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इसको लेकर बयान दिया। हालांकि बसपा के जो समर्थक है वह इस बयान से भली भांति कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। वह उम्मीद लगा रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी कोई ऐसा बयान देगी, कोई ऐसा ट्वीट करेगी कि जिससे तानाशाही सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार पर वार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया और कहा कि घड़ियाल, मगरमच्छ यानी घड़ियाली जो आंसू बहाने आ जाते हैं और पीड़ित को भड़काते हैं, ऐसी बयान दिया। और मायावती जी यहां नहीं रुकी, उन्होंने महापुरुषों का हवाला देते हुए कहा कि मान्यवर साहब कांशीराम जी व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कभी नहीं चाहते थे कि हिंसा भड़काई जाए। वह चाहते थे कि कानून के कायदे में रहकर ही अपनी आवाज को उठाया जाए। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर, अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट व तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। और बहन जी ने यहां तक कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी व मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो संघर्ष किया उसमें कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि
पीड़ित परिवार को भड़काया जाए और यह कहा कि जब निचली अदालत से आवाज न उठाई जा सके तो ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आवाज उठाई जाए, पीड़ितों को वहां इंसाफ मिलेगा। और कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां या सामाजिक संगठन है वह अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ऐसी राजनीति स्टंट चलते हैं, यानी कि बहुत कुछ मायावती जी ने कहा। और वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ की धरती से इसका पलटवार किया, बहन जी पर सवाल खड़ा किया। कहा कि जब हमारी मां बहनों की अस्मत लुटती है, जब उनको जिंदा जला दिया जाता है और 10-10 साल हो जाते हैं, न्याय नहीं मिलता कोर्ट से, तो ऐसे में हम प्रदर्शन भी ना करें। और यही जो मनुवादी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह चाहती है कि प्रदर्शन ना हो। आने चले गए हैं क्योंकि घर में बैठ के इसी कमरों में सबको ऐसे लगता है। उनको पीसी करके ये बताना पड़ता है कि हम तो वहां मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोर्चा ना ले तो किसी को न्याय नहीं। उन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो हमसे समाज को ये संदेश आज उन्होंने दिया पीसी करके। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है। ये देखो इस देश में एनसीआरबी का डेटा देखो आप, हमारी बहनों को, बहुजन समाज की माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है, हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को जमींदज किया जा रहा है, छोटे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, इनकाउंटर सब हो रहा है। फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास के टक्कर डट के खड़े रहे। हमारी हिम्मत देखो आप लोग। वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसमें उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी जो इतना जो है आ जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था, वहां तो गोली थी। तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ही आपके साथ जो है, जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते लोगों की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। और साथ ही उसको लेकर जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वह काफी हक्का बक्का है, चकित है कि बहन जी ने आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की, कि आखिर बहन जी क्यों नहीं चाहती कि समाज पर उत्पीड़न बंद हो और समाज के लोग प्रदर्शन करें, क्योंकि राजनीति में सभी को अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। और साथियों, वहीं दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही डीआईजी रह चुके हैं, ये आईपीएस अधिकारी है प्रेम प्रकाश, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में यह कार्य कर चुके हैं। और आज यह आजाद समाज पार्टी के साथ, यानी सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी बराबर में मेरठ में दिखाई दिए। और इन्होंने भी इस जो ये कृत्य हुआ इसको लेकर आवाज उठाई और कहा कि यह बहुत गलत हुआ है, ये काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो एसएसपी अविनाश पांडे हैं, जो इन्होंने दलितों के ऊपर हाथ डाला, यानी कि कह सकते हैं कि आग में हाथ डालने का इन्होंने काम किया है, इस बात को याद रखा जाएगा। क्योंकि ऐसा तो जानवरों के साथ भी सलूक नहीं किया जाता जो एसएसपी अविनाश पांडे ने किया है। और यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि यदि ऐसा प्रदर्शन कोई मनुवादी लोग करते, करनी सेना के लोग करते, तो फिर ऐसा नहीं होता, वहां पर उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये केवल दलित थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए इनके साथ मार पिटाई की गई है। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल अभी जिलाधिकारी जी से और एसएसपी साहब और उनकी टीम थी, यहाँ पर मुलाकात हुई। बहुत सारे बिंदु जहाँ कम्युनिकेशन गैप था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। जिस तरह का जो घटनाक्रम घटित हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो घटना हुई वो वास्तव में उस पर उन्होंने भी खेद व्यक्त किया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो लड़की के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक है
और उस पर उन्होंने सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश भी दे दिए। उसमें एक मुख्य अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आनी है उसके बाद और भी कार्रवाइयाँ होंगी। काफ़ी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और मेरिट के आधार पर उन्होंने विवेचना का स्वयं सुपरविजन करने का आश्वासन दिया है। आंदोलन हाईजैक करने की साजिश थी। अब इसमें हर एक लोग स्वतंत्र हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन उनके जो बैकग्राउंड है उन्हें देखते हुए अपने दूसरे जनपदों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उसमें आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी वो सहायता कर ही रहे थे, वो गांव में भी गए थे, उनकी बात भी सुनी थी, FIR हो गई थी। अब उसको अनावश्यक जाम लगा देना, जिसपे सबसे ज़्यादा आपत्ति व्यक्त की गई DM SSP साहब द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपत्ति की गई कि 4 घंटे से कलेक्ट्रेट के सामने जाम लगा दिया और कोई लीडर नहीं था जिससे बात करते बार बार वो अपनी बात से पलट जाते। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई, लीडरलेस जब हो गई, इसलिए वार्तालाप नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया। तो ये बातें बताई गई, ये वास्तव में ये सोचने योग्य है कि हमें किसी का रास्ता नहीं बंद करना चाहिए, प्रशासन का कार्य अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए समझाया जाएगा बाकी लोगों को। कई अलग अलग पार्टी के लोग इस बात को तूल दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसमें देखिए, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर, कोई कहता है जातिगत आधार पर विद्वेष फैलाया जा रहा है या कोई इस तरह के इसमें कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो हमारा जो मकसद है, पार्टी का भी उद्देश्य है, आज माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है उनका भी कहना है कि कोई जिस भी जाति का उत्पीड़न होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और उत्पीड़न करने वाला किसी भी जाति का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और गरीब आदमी का या जो दलित है जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन भी प्रतिबद्ध है और हम भी, अगर कहीं भी लगता है कि उत्पीड़न हो रहा है तो जब भी ज़रूरत होगी तो सड़कों पर भी अगर आने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे। तो सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की भी मांग की गई है। 2 शस्त्र लाइसेंस के लिए पहले ही उन्होंने DM साहब ने नोट कर लिया है, उनके जो है शस्त्र बनवाए जाएंगे उनके परिवार के। कुछ जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ गांव में जाकर विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोका जाएगा, उनकी चेकिंग की जाएगी। तो साथियों, इस पूरे ही जो हमने आपको विश्लेषण किया बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की बात को लेकर और सांसद चंद्रशेखर आजाद की बात को लेकर, आपका क्या विश्लेषण है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर दें। देखते रहिए बहुजन हलचल, फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।